लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा हार्मोनी इन द फैमिली एंड दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में कुछ स्टडी करी थी और उसमें हम लोगों ने ये पाया कि जो रिलेशन होता है एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ रिलेशन होता है, ना कि बॉडी का बॉडी के साथ होता है। और जो फैमिली होती है एक कुछ सदस्यों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसमें उसमें उनके माता पिता उनके बच्चे जो हैं रहते हैं और उनके जो भावनाएं हैं या विचार हैं उसी का आदान प्रदान होता है। और उन भावनाओं में हम 9 फीलिंग के बारे में उसमें पढ़ा था। ट्रस्ट, विश्वास, रेस्पेक्ट, सम्मान, अफेक्शन, स्नेह, केयर, ममता, गाइडेंस, यहाँ पे वात्सल्य या कह सकते हैं कि मार्गदर्शन, रिवरेंस, इसमें श्रद्धा, ग्लोरी, गौरव, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ, और लव, प्रेम। तो ये 9 भावनाएं होती हैं जो कि डेफिनिट होती हैं और इसको हम पहचान भी सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं भावनाओं से जो है आपका परिवार बनता है और अगर हम उनकी भावनाओं को समझ करके जो है उनकी आवश्यकता को पूरी करते हैं, फीलिंग को समझ करके, उनकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करके उनकी जो आवश्यकताएं उनको पूरा करते हैं, तब म्यूचुअल हैप्पीनेस आता है। और अगर हम ये देखते हैं कि जो उनकी नीड है फिजिकल फैसिलिटी से ही पूरी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि गलत था, जिसकी वजह से थोड़ा कंट्राडिक्शन है कि जो पारिवारिक जो मतभेद होता है वो आपका ना कि फिजिकल फैसिलिटी की वजह से होता है, बल्कि जो आपस में लोगों का व्यवहार होता है, जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें अगर कमी होती है तो उसकी वजह से लोग आदमी ज़्यादा दुखी होते हैं। ठीक है ना, फिजिकल फैसिलिटी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसी जो इनकी भावनाएं हैं, अगर उनकी भावना को समझ करके हम लोग उसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं जो हमसे जुड़ा हुआ है, तब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और एक दूसरे को मतलब कि जो भी उनकी मीन्स सेटिस्फेक्शन होता है, उभय तृप्ति होती है, सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ होता है। तो इससे ये होता है कि हम जो है जो उनकी भावनाओं को पहचानना, पूरा करना और उसके बाद उसको इवेल्युएट करना कि हमने जो उनके लिए किया वो सही था कि नहीं सही था, तो उसके हिसाब से जो आपकी म्यूचुअल हैप्पीनेस होती है। और यही अगर इन चारों चीज़ें वहाँ पे क्लियर रहती हैं तो ये हम क्या होता है उनके साथ न्याय भी करते हैं और इस वजह से जो है उभय तृप्ति मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ बोथ होती है। और इस तरीके से हार्मोनी इन द फैमिली मतलब कि जो आपका परिवार में सामंजस्य है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इन्हीं 9 फीलिंग्स में जो आपकी 9 फीलिंग्स हैं, उन्हीं में से जो पहला आपका है वो है विश्वास। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट मीन्स मानव संबंधों में मूल्य। मानव संबंधों में जो आपके मूल्य होते हैं वो यही 9 मूल्य होते हैं: ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रिवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड एंड लव। तो यहाँ पे जो है ये नहीं 9 जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी पहली जो फीलिंग है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब ये होता है टू बी अश्योर्ड। यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब हो गया टू बी अश्योर्ड दैट द अदर वांट टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्परस इज ट्रस्ट। अगर हमको ये पता चल जाए कि जो दूसरा है वो हमको खुश रखना चाहता है, समृद्ध रखना चाहता है, तो इसी को बोलते हैं विश्वास। ठीक है ना, क्योंकि हम अपने बारे में तो जानते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने आप को खुश रखना चाहता है और अपने आप को समृद्ध रखना चाहता है। लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि जो हमसे जुड़ा हुआ है दूसरा भी हमको जो है खुशी और समृद्ध रखना चाहता है, तो इसको हम बोलते हैं विश्वास। यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि जो लाइन दी गई है आपका आई को अगर ये क्लियर हो जाए कि जो दूसरा पर्सन उससे जुड़ा हुआ है वो उसको खुश रखना चाहता है, तो ये आई का दूसरे पर्सन पे विश्वास होता है। अब अगर दूसरे पर्सन को आई पे जो पहला उससे जुड़ा हुआ है उसको विश्वास हो जाए कि ये हमको खुश रखना चाहता है, तो दूसरे पर्सन को
सेल्फ पे, हम पे विश्वास हो जाता है कि वो हमको खुश रखना चाहता है। तो ये आपका म्यूचुअल जो है सेटिस्फेक्शन होता है। तो आई को अगर विश्वास हो जाए कि दूसरा, मतलब कि हमको अगर विश्वास हो जाए कि हमें दूसरा खुश रखना चाहता है, तो हम उस पर विश्वास करते हैं। और दूसरे को अगर ये मतलब कि हो जाए कि वो हम उसको खुश रखना चाहते हैं, तो दूसरा हम पर विश्वास करता है, तो इसको बोलते हैं ट्रस्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि देयर आर 2 पैरामीटर्स ऑफ ट्रस्ट। इसमें 2 पैरामीटर होते हैं ट्रस्ट के। वो कौन कौन से हैं? एक होता है इंटेंशन और दूसरा होता है कॉम्पिटेंस। इंटेंशन का मतलब होता है नियत। नियत का मतलब कि जैसे कहते नहीं कि आपकी यार तो नियत ही नहीं है कि आप हमारे लिए ये कर पाएँ, तो उसको बोलते हैं मंतव्य या नियत। ठीक है, और दूसरा होता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता। ठीक है ना। इंटेंशन का मतलब कि जैसे हम अभी अपने लिए कहें कि हम जो है आपको खुश रखना चाहते हैं, ये हमारा इंटेंशन है। लेकिन आप ये सोचें कि ये तो जो है कि मतलब कि इतना योग्य आदमी है, लेकिन वो हमारा भला नहीं चाहता है, तो ये आपका इंटेंशन है जो हमारे बारे में आप सोचते हैं कि हम योग्य हैं आपकी मदद करने के लिए, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका इंटेंशन है, मंतव्य जिसको नियत बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब योग्यता, कि क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं अपने आप को खुश रख सकूं। ठीक है, अगर ये है तो इसका मतलब ये हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से होगा कि हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरे अंदर जो है एबिलिटी है कि हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम दूसरे को खुश रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो ये तो हमारी वो है इंटेंशन कि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर यही दूसरा सोच ले कॉम्पिटेंस, कि ये आदमी योग्य है और ये हमारे लिए जो है कुछ कर सकता है, ये हमारा भला कर सकता है, ये हमें खुश रख सकता है, तो ये उसका मतलब कि कॉम्पिटेंस होगा हमारे लिए समझने में, या उसका इंटेंशन होगा कि ये आदमी हमारे लिए योग्य है और वो ये हमारे लिए हमेशा भला ही करेगा। तो इससे क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस, और एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का विश्वास। हम उस पर विश्वास करेंगे, वो हम पे विश्वास करेगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है टू बी अश्योर्ड दैट दी अदर वांट टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्परस इज ट्रस्ट। लास्ट में इसको हम कंक्लूड करेंगे, अभी बताएंगे। और दूसरा जो है इसके लिए 2 जो पैरामीटर हैं कि पैरामीटर में अपना सबसे पहला इंटेंशन, इसको बोलते हैं मंतव्य या नियत। इसमें इंटेंशन इज़ व्हाट ए पर्सन वांट और वांट टू डू, आदमी क्या चाहता है और क्या करना चाहता है। कॉम्पिटेंस का मतलब योग्यता। कॉम्पिटेंस इज दैट विच शोज द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन या एस्पायरेशन। ठीक है ना। तो योग्यता जो होती है उसकी एबिलिटी को दर्शाती है कि वो किस तरीके से किसी की इच्छा को पूर्ण कर सकता है या अपनी इच्छा को पूर्ण सकता है, तो वो उसकी एस्पायरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ये योग्यता है, क्षमता वह होती है जो उस आकांक्षा को पूरा करने की योग्यता को दर्शाती है। और मंतव्य वह है जो कोई व्यक्ति चाहता है या करना चाहता है। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? हाउ कुड वेरीफाई द फॉलोइंग थिंग्स, इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को, कि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों को अगर हम क्लियर कर लें तो थोड़ा सा हम ये समझ पाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना क्या होता है। तो हम इसके बाद देखेंगे इवेलुएटिंग ट्रस्ट बिटवीन 2 इंडिविजुअल। अगर हम 2 लोगों के बीच में जो है ये इवेल्युएशन करें कि ट्रस्ट क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले जो पहला है आपका वेरीफाई द फॉलोइंग, और दूसरा जो है व्हाट इज़ द आंसर। ठीक है ना। तो इसमें क्या मतलब कि हम कौन कौन सी चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं और उसका हमको क्या उत्तर मिलता है। तो सबसे पहले क्या है इसमें पहला पॉइंट आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें 1A, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। मैं खुद को खुश रखना चाहता हूँ। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, आई वॉन्ट टू मेक दी अदर हैप्पी। मैं दूसरे को खुश रखना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है, दी अदर वॉन्ट टू मेक हिमसेल्फ हर सेल्फ हैप्पी। ठीक है।
दूसरा खुद को खुश रखना चाहता है। अब चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे, चौथा पॉइंट आपका आया दी अदर वांट टू मेक मी हैप्पी, दूसरा मुझे खुश रखना चाहता है। तब ये 4 पॉइंट जो हैं आपके, अगर हम इसको देखें तो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब ये हमारा और जो दूसरा है उसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है। अब इसमें आंसर हमको क्या क्या मिलता है, देखिए पहले पॉइंट में फर्स्ट का आंसर क्या मिला, आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, मैं अपने आप को हमेशा खुश रख सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ। दूसरा जो है आई एम एबल टू मेक दी अदर ऑलवेज हैप्पी, ये मेरी योग्यता को दर्शाता है कि मैं उसके लिए इंटेंशन रखता हूँ कि मैं उसको खुश रख सकता हूँ। तीसरा जो है दी अदर इज एबल टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैप्पी, ये उसकी योग्यता को दर्शाता है कि वो अपने आप को खुश रखता है, खुश रख सकता है या नहीं रख सकता है। ठीक है। चौथा जो है दी अदर इज एबल टू मेक मी हैप्पी, चौथा जो है ये यहाँ पे आता है कि चौथा जो है मीन्स कि दूसरा जो है हमको खुश रखने के लिए योग्य है या नहीं। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम ये है जो पहला पॉइंट है आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मैं अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है आई वॉन्ट टू मेक दी अदर हैप्पी, ये भी सही है कि मैं दूसरे को खुश रखना चाहता हूँ। तीसरा जो है आपका पॉइंट दी अदर वांट टू मेक हिमसेल्फ हर सेल्फ हैप्पी, जाहिर सी बात है दूसरा भी अपने आप को खुश रखना चाहेगा, ये भी ठीक है। चौथा दी अदर वांट टू मेक मी हैप्पी, यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्शन है कि यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारा इंटेंशन ही नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ कर सकता है, या उसका इंटेंशन नहीं मैं इसके लिए कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन होता है इस पॉइंट में कि दूसरा हमको खुश रख सकता है, खुश करना चाहता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्राडिक्टिव है। अब इसमें देखिए आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये एबिलिटी के ऊपर है। दूसरा आई एम एबल टू मेक दी अदर ऑलवेज हैप्पी, ये भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरा जो है दी अदर इज एबल टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैप्पी, ये हो सकता है, ये उसके योग्यता या उसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। ये भी पहला पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है ये भी पॉसिबल है। दूसरा भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन हम। तीसरा जो है इसी में थोड़ा जो है दोनों चीज़ें हैं, हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, सही बात है, दूसरा भी अपने आप को खुश रखना चाहता है, योग्य है कि नहीं है ये तो उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, ये हमारे विश्वास करने पे है कि वो अपने आप को खुश रख सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे एक विश्वास की भावना आएगी। ठीक है। और चौथा जो है आपका दी अदर इज एबल टू मेक मी हैप्पी, यहाँ कंट्राडिक्शन है कि वो दूसरा जो है हमको खुश रखना चाहता है या नहीं। तब इन्हीं 4 पॉइंट को अगर हम वेरीफाई करें तो ये जो आपका पहला 4 पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है, और जो उसका आंसर है वो आपका नेक्स्ट 4 जो है वो उसके मतलब कि आवर कॉम्पिटेंस। तो जो इंटेंशन होता है वो नेचुरली आता है, और जो कॉम्पिटेंस होता है ये आपका नेचुरली नहीं होता, ये आपकी एबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है ना। तो जो चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट हैं वो आपके नेचुरली हैं, और जो चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं उसको आपको उसके लिए योग्य बनना पड़ता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ वेरीफाई या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। तो इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है भाई, प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे वी इवेल्युएट आवर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन, हम अपने आप को अपने मंतव्य के हिसाब से इवेल्युएट करते हैं, एंड अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस, और दूसरे को हम उसकी योग्यता के अनुसार अगर हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हम तो अपने आप को इंटेंशन से कर रहे हैं और दूसरे के जो है उसके कॉम्पिटेंस पे कि ये अयोग्य व्यक्ति है, ये क्या हमारा भला करेगा, हम अपने आप को इतना सक्षम समझ रहे हैं कि हम तो ठीक है, हम अपना भी भला कर लेंगे, उसका भी भला कर लेंगे।
लेकिन ये हमें अपने ऊपर सिर्फ विश्वास है, हमें क्या करना है, जो हमारे साथ जुड़ा है उसके ऊपर विश्वास जमाना है। अगर ये किसी तरीके से हो जाए कि हमारा इंटेंशन जो है उसके लिए सही है, हम उसके लिए सही कर सकते हैं, हम उसके जो भी होगा हम उसके लिए इतने योग्य हैं कि हम उसका हमेशा भला ही कर सकते हैं। अगर इसको ये मतलब सामने वाले को ये विश्वास हो जाए तो इसको बोलते हैं हमारे ऊपर उसका विश्वास। ठीक है ना, क्लियर। और हम अगर ये समझ जाएं कि जो दूसरा है, दूसरा हमारे लिए हमारा हित ही चाहता है, ठीक है ना, तो अगर हम उसको उसकी योग्यता के अनुसार अगर हम वेरीफाई करेंगे, इंटेंशन या इंटेंशन उसका इंटेंशन तो है, वो हमको कर सकता है कुछ, लेकिन वो बेचारा कॉम्पिटेंस उतना योग्य नहीं है कि वो हमारी मदद कर सके। अगर ये चीज़ हमको समझ में आ जाए तो ये हमारा विश्वास होगा कि वो उसका इंटेंशन है, वो हमारे लिए करना चाहता है, लेकिन वो योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो हमारा भला नहीं कर पा रहा। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए तो हमारा उसके प्रति विश्वास होगा। ठीक है, ये क्लियरेंस हो जाएगा। और हम अगर ये समझ लें कि वो जो है मतलब कि हमारे लिए काम करना चाहता है, वो योग्य भी है और करना भी चाहता है, तब ये हमारा उसके ऊपर विश्वास होगा। ठीक है, और वो हमको ये समझ ले कि ये आदमी जो है हमारे लिए योग्य है और हमारे लिए कर सकता है, तो वो उसका हमारे ऊपर विश्वास होगा। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पे बी एश्योर्ड दैट लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एज देयर लैक ऑफ इंटेंशन, यहाँ पे हम ये एश्योर होते हैं कि उसका जो उसकी अयोग्य है उसका इंटेंशन है, मतलब कि वो नहीं चाहता है, वो योग्य होकर के भी नहीं चाहता है कि हम वो हमारा भला करे। तो अगर इस तरीके से सोचेंगे तो फिर हमारा उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। हम अगर ये सोच लें कि वो व्यक्ति उसका इंटेंशन तो है, वो चाहता है, लेकिन वो इतना योग्य नहीं है कि वो हमारा भला कर सके, तो ये हमारा उसके ऊपर विश्वास होगा। ठीक है ना, और वो अगर ऐसा सोच ले तो उसका हमारे ऊपर विश्वास होगा। दोनों को ऐसा सोचना है। ठीक है ना, तो ये विश्वास हो जाता है। अब इसका सलूशन क्या है? इफ़ वी ट्रस्ट ऑन इंटेंशन ऑफ अदर एंड एक्सेप्ट इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ कॉम्पिटेंस वी विल इम्प्रूव हिज कॉम्पिटेंस। अगर हम ये सोच लें कि वो उसका इंटेंशन है, हमारा भला करना चाहता है, लेकिन वो अयोग्य है इसलिए नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम उसकी अयोग्यता को योग्यता में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब ये चीज़ क्या हो जाती है, इसका सलूशन हो जाती है। हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, एंड वी विल इम्प्रूव आवर कॉम्पिटेंस इफ़ देयर इज़ एनी लैकिंग, और हम अपने भी योग्यता को इम्प्रूव करते हैं अगर हमारे अंदर कोई कमी है। तो इस तरीके से हम अपने आप पे विश्वास करते हैं। तो ये तो हो गया भाई ट्रस्ट। तो ये इसी को जो है लास्ट में बोला गया, टू बी एश्योर्ड दैट द इंटेंशन ऑफ द अदर इज ऑलवेज करेक्ट इज ट्रस्ट। अगर हमको ये एश्योरेंस हो जाए कि जो हमारे सामने है उसका इंटेंशन हमेशा सही है हमारे लिए, तो इसको बोलते हैं विश्वास। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा विश्वास के बारे में। इसका लेक्चर आपको हम लिंक शेयर करेंगे, वहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये इसका PDF यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं।